तो नेपाल से एक बड़ी खबर निकलते हुए आ रही है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी भारत के ऊपर एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी सेना ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पे भारी बमबारी करी, जिसके चलते जैश-ए-मोहम्मद का जो लीडर है मसूद अजहर, इसकी फैमिली में से 11 जनों की मौत हो गई। कई सारे इसके रिलेटिव्स थे, कई सारे इसी के ही खून थे। तो इसका बदला लेने के लिए ये दोनों ही आतंकवादी संगठन भारत पे एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। अब ये खबर हमें दी है सुनील बहादुर थापा ने, जो कि नेपाल के प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। एक इवेंट में इन्होंने यह बात रिवील करी कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये खबर लगी है कि ये दोनों ही आतंकवादी संगठन नेपाल के जरिए भारत में एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल सा इनपुट नहीं है, ये सही में भारत के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि मेनली हम लोग क्या मानते हैं कि आतंकवादी अगर भारत में आते हैं तो कहां से आते हैं? मेनली जम्मू कश्मीर से। तो भारत की जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पकड़ है, उसके चलते ऐसे आतंकवादी संगठनों का भारत में आतंकवादियों को भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, जिसके चलते ये एक नया ही रूट प्लान कर रहे हैं। हालांकि नेपाल कोई नया रूट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो ISI है उसकी बहुत ज्यादा पकड़ है नेपाल के अंदर। अगर आपको ध्यान हो तो 1999 में जो प्लेन का हाईजैक हुआ था, वो सारी ही चीजें नेपाल में ही हुई थी। यानी वही आतंकवादी नेपाल से बैठ के गए थे और पूरी ही चीजें उन्होंने प्लान करी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ISI का नेपाल में इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि ये कभी भी कोई भी बड़ा अटैक इंडिया पे अपने नेटवर्क के जरिए कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम का विषय ये है कि नेपाल और इंडिया की बॉर्डर एकदम ओपन है, यानी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे। फ्रीली इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं। और इन्हीं चीजों का जो ये आतंकवादी संगठन है फायदा उठाते हैं। ये अपने लोगों को भारत में डिपोर्ट कर देते हैं और जो इनके आतंकवादी भारत में आते हैं वो कई सालों तक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लेकिन जब इन्हें ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि बहुत जी ली आम जिंदगी, अब तुम्हें जिस मकसद के लिए भारत भेजा गया है उस मकसद को तुम्हें पूरा करना है, और फिर जो आतंकवादी है ये एक्टिव हो जाते हैं और अटैक को परफॉर्म करते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट पिछले हमने कई सालों से देखा है कि ऐसे लोगों को पहले ही पकड़ लेती है, बट फिर भी हमें यह चीजें इजीली नहीं लेनी चाहिए। अगर नेपाल के जरिए ऐसा कोई भी बड़ा एक्शन होता है तो इससे इंडिया नेपाल के रिलेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेपाल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन अगर नेपाल को रूट बना के सारी ही चीजें करेंगे तो भारत सिक्योरिटी रीजन के चलते नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे स्ट्रिक्ट चेकिंग अलाउड कर देगा, और इससे नेपाल और भारत के रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान भी नेपाल को ही होगा, क्योंकि कई सारे नेपाल के जो यंगस्टर्स है वो भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, भारत में काम करने के लिए आते हैं, उन्हें भारत में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो ये एट द एंड नेपाल के लिए ही बुरा रहने वाला है। बट चलो, इस समय यह बात तो पता चल रही है कि यह आतंकवादी संगठन चुपचाप बैठने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके ठिकानों पर हमले हुए हैं, इनके लोगों की जो जान गई है, ये उसका बदला लेना चाहते हैं। आज नहीं तो कल ये एक बड़ा एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए अलर्ट होना होगा, और इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी अलर्ट है। अगर आप बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हो तो आपको पता होगा कि चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। कभी भी इसे कंटिन्यू किया जा सकता है, कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के ऊपर बड़ा हमला किया जा सकता है। रही बात मसूद अजहर की, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का मेन करता धरता है, इसने पहले भी भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रखा है। मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था 26/11 मुंबई हमले का। 2001 के पार्लियामेंट हमले में भी इसी का नाम था। 2016 पठानकोट अटैक में भी इसका नाम आया था, और 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें भी इसका नाम आया था। इन सारे हमलों की जिम्मेदारी इसने खुद ने ली थी। इसका मतलब ये है कि ये भारत में पहले भी बड़े बड़े हमले करा चुका है सक्सेसफुली। तो ये एक चिंता का विषय है कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भारत पे अभी भी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को कभी भी समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में लिया है। रही बात नेपाल के इशू की, तो सुनील बहादुर थापा खुद ये सजेस्ट करते हैं कि नेपाल और भारत को मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करनी चाहिए, जिससे कि यह जो आतंकवादी संगठन है जो कि अपने आतंकवादियों को आसानी से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, यह होना धीरे धीरे करके कम हो जाए। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। आने वाला समय ही ये तय करेगा कि भारत और नेपाल के रिलेशन क्या रहने वाले हैं। खैर, ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज को इन डेप्थ में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।